हे देयर वेलकम बैक टू कोडन्यूक। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के रोड मैप के बारे में। तो इस वीडियो को देखने बाद तुम समझ पाओगे कि ये जो कोर्स है ना, कितने लेवल पे मैंने एक्सटेंड करके रखा है, तुम्हारे नॉलेज को कितने नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट करने की मैंने कोशिश करी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में डाली है क्योंकि मुझे पता है यार कि तुम जावास्क्रिप्ट को पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतों का फेस करते हो। बहुत सारे वीडियो को तुमने देख लिया है यार यूट्यूब पे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने पेड कोर्स लेके भी देख लिया है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली तुम सोच रहे होगे ना कि यार क्या है ये जावास्क्रिप्ट जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सारे टॉपिक मैं पढ़ ले रहा हूँ लेकिन मैं लॉजिक ही बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम को तुम फेस कर रहे हो। तो सारी चीजों को मैंने इस कोर्स में रिजॉल्व करके रखा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कोर्स की खूबसूरती वो होती है कि उसका जो रोड मैप है कितने नेक्स्ट लेवल पे बनाया गया है, कितने अच्छे से सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को लगाया गया है ताकि तुम एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उससे दूसरा टॉपिक रिलेट कर पाओ, उसमें तुम एक बहुत बड़ा गैप फील ना करो। तो चलो फिर टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि इस कोर्स में मैंने क्या क्या इन्वॉल्व करके रखा है। तो ये जो कोर्स है ना जावास्क्रिप्ट का कोर्स, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लेवल पे होने वाला है। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इसमें इंक्लूड करके रखे हैं। इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो तुम्हें छूट जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है और मैं ना पढ़ाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारी चीजें मैंने इस कोर्स में कवर करके रखी हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी वे में। तो चलो फिर समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम यहाँ डिफिनीशन, हिस्ट्री, फीचर, आईडी क्या होता है, बहुत सारे शॉर्टकट की मैंने सोचा कि यार ये भी जरूरी होता है। बहुत लोग यार शॉर्टकट की ही नहीं बताते हैं। तो यार स्टूडेंट होता है ना, सोचने लग जाता है कि उसने क्या क्लिक कर दिया, क्या क्लिक करके क्या मंगा दिया, वो समझ ही नहीं पाता है ना भाई। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट की इन्वॉल्व करा है। जावास्क्रिप्ट इंजन बताया है मैंने, कंपाइल टाइम, रन टाइम कोई नहीं बताता, मैंने वो भी जावास्क्रिप्ट के कोर्स में इन्वॉल्व किया है। यहाँ पे रिपल, एनएन, कमेंट्स, कीवर्ड, सारे टॉपिक को इन्वॉल्व करके रखा है। जो भी हो सकता था, जितना भी पॉसिबल टॉपिक हो सकता था, सारे टॉपिक को मैंने इन्वॉल्व करके रखा है। और सेकेंड चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो जो कि बेसिक्स होने वाले हैं, वो है वेरिएबल, स्कोप, होस्टिंग, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप जिसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। तो ये दिखने में छोटा छोटा दिख रहा है कि हाँ ये वेरिएबल होगा, चलो ठीक है कुछ तो होगा, लेकिन यार इसको इतने ज्यादा अच्छे से मैंने इतने ज्यादा ब्रॉड लेवल पे पढ़ाया है ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट होने वाली है। और यहाँ पे होस्टिंग शायद तुम नहीं जानते होगे, ये भी मैं बहुत ही अच्छे से कवर करने वाला हूँ। तो चलो फिर समझते हैं थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो थर्ड चैप्टर होने वाला है, मैंने बस वही चीजें लिखी है ना जो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के कोर्स के लिए, मतलब जो तुम पढ़ोगे ना वो तुम्हारे नॉलेज को बेस्ट करने के लिए, टॉप लेवल पे ले जाने के लिए सही होगा। क्योंकि यार वैसे तो ऑपरेटर्स बहुत प्रकार के होते हैं, सभी ऑपरेटर्स को पढ़ के तुम क्या ही करोगे। तो इसीलिए जो ऑपरेटर्स तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे नॉलेज के लिए जरूरी है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है, उसी पे तुम ध्यान दो, बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑपरेटर्स कवर करके रखे हैं, जैसे कि अरिथमेटिक, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, स्ट्रिंग, बिगिन, बिटवाइज, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज मैंने लिख के रखा है कि एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेटमेंट, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, पर मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा कि क्या होता है एक्सप्रेशन और क्या होता है स्टेटमेंट। तो चलो फिर समझते हैं कि चैप्टर 4 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर 4 है ना, वो होने वाला है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यार तुम्हें पहले से ही पता है यार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, और हर जगह यूज होता है भाई ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें खासकर हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में, उसके बाद से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, और ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज होता है, ठीक है यूज होता है, बस कम यूज होता है, लेकिन उसके बारे में भी जान लेंगे ना, क्या दिक्कत है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। और लूप्स के बारे में यार जैसे कि यार फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, फॉर इन हो गया, फॉर ऑफ हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज हो गया ना, सब कुछ कवर करेंगे। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट शायद तुमने पढ़ा होगा, जैसे कि इफ एल्स हो गया, इफ देन एल्स हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी ऐसे नहीं बताऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलो फिर समझते हैं चैप्टर 5 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 होने वाला है फंक्शंस के ऊपर। तो ये फंक्शन ऐसा मत समझना कि छोटा सा फंक्शन मैंने एक वर्ड लिख दिया, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है भाई, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे मैं इसको कवर करूंगा। और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिख के रखा होगा, कुछ तुम्हें ब्रैकेट पैरेंथेसिस जैसा दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, दैट्स वाई मैंने ये लिख के रखा है। बहुत लोग इसको बताते ही नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा यार, क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे फॉलोअर हो। तो फिर चलो यार समझते हैं कि चैप्टर 6 जो कि होने वाला है ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटोटाइप के ऊपर। आई थिंक तुम समझ रहे होगे कि यार यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन एरे, डेट, रेगुलर एक्सप्रेशन, मैप, सेट, एरे, स्ट्रिंग, ये तो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन मैंने इसको ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में ही पढ़ाया है ताकि तुम ऑब्जेक्ट के साथ ही इन सारे चीजों को भी पढ़ पाओ। क्योंकि जब भी तुम ऑब्जेक्ट पढ़ने चाहते हो ना, तो उससे रिलेट हो जाता है, एरे हो गया, उससे रिलेट कर जाता है मैप, सेट, ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर देती हैं। इसलिए मैंने इसको चैप्टर 6 में ही रख रखा है
ताकि तुम सारी चीज़ों को रिलेट करके समझ पाओ। तो चैप्टर जो 7 होने वाला है ना, वो होने वाला है क्लासेस के ऊपर। तो आई थिंक यार तुम क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे, मैंने इसमें कवर करके रखा है, जैसे क्लासेस, दिस क्या होता है, गेटर सेटर फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है क्लास में, और इनहेरिटेंस क्या होता है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं यार। उसके बारे में ज़्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने बस उतना ही रखा है जितना तुम्हारे नॉलेज के लिए ज़रूरी है। आई थिंक तुम उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे होगे, लेकिन उप्स उतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं जावास्क्रिप्ट में, दैट्स वाई जितना ज़रूरी है उतना मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें यार तुम्हें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो आना ही चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने इसको सीक्वेंस में लिख रखा है कि मान लो तुम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके तुम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो, स्टाइल या फिर क्रिएट, रिमूव या फिर एट्रीब्यूट का कोई यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। या फिर बहुत सारे इवेंट्स तुमने देखा होगा कि क्लिक करो, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स को मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व करके रखा है, और उसके साथ ही साथ मैंने उसकी प्रॉपर्टी को भी इन्वॉल्व करके रखा है। ये एक्स्ट्रा हो जाएगा तुम्हारे लिए, दूसरे कोर्सों से मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल करा दी है तुम्हारे इस कोर्स में। और फिर 9 चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट। तो इसको एकदम मैंने लीनियर वे में समझाया भाई, एकदम अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस, कॉलबैक, प्रॉमिस, प्रॉमिस चैनिंग, असिंक अवेट। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हैं एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग में मैं बताऊंगा कि एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, और कैसे हम लोग हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्राई एंड कैच को यूज करके किसी भी एरर को। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कोई भी चीज़ को थ्रो कर कैसे करते हैं, ठीक है। ये थ्रो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आगे चल के समझ में आएगा। अभी शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार ये थ्रो क्या होता है। तो ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर 11 में मैं बताने वाला हूँ वेब एपीआई। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है भाई, यहाँ से तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट होगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ यार तुम तो यार बहुत बड़े कोडर बन गए हो अगर इस चैप्टर को तुम कवर कर लोगे तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ फेच एपीआई। एक्चुअली फेच एपीआई कैसे काम करता है, यहाँ पे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, कुकीज, और उसके बाद से नोटिफिकेशन एपीआई, जियो लोकेशन एपीआई, फॉर्म डेटा एपीआई, बहुत सारी चीजें मैंने इस चैप्टर में कवर करके रखी है। और एक्चुअली मैं सच बताऊं यार तो यही मेन होता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये मेन होता है, ये कहाँ गया, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मेन होता है। तो ये सारी चीजें है ना, यही सारी चीजें यार जावास्क्रिप्ट को बेहतर बनाती हैं। तो चलो फिर समझते हैं कि चैप्टर 12 में क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। सच बताऊं तो यार चैप्टर 11 को अगर तुम अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो तो यहीं पे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना मैंने एक्स्ट्रा रख रखी है ताकि तुम्हारे नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और यहाँ पे चैप्टर 13 में जो भी पार्ट छूटा हुआ है, जो भी छूट जाएगा ना, मतलब जो मैं कवर करना भूल गया हूँ, तो उसके बाद से वीडियो बनाएंगे ना, आगे चल के फिर वीडियो बनाएंगे, फिर समझाएंगे। जैसे कि ईएस मॉड्यूल क्या होता है, कॉमन जेएस क्या होता है, मतलब कोई भी फंक्शन को ना एक फाइल से दूसरे फाइल में इम्पोर्ट कैसे करेंगे, तो इसको मैंने लास्ट में रख रखा है ताकि तुम्हें ये याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे कि ईएस मॉड्यूल का यूज़ करके कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कॉमन जेएस का यूज़ करके कैसे भी किसी चीज़ को रिक्वायर करते हैं, या फिर कह सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा यार कि ये जो रोड मैप है ना बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे बनाया गया है, बहुत ही यूनिक है रोड मैप है यार। सच बताऊँ यार मैं इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये है ना भाई, तारीफ के काबिल है, दैट्स वाई मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई यार, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक यार तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा ये रोड मैप, और वो उतना ही पसंद आएगा तुम्हें ये कोर्स। तो थैंक यू।